अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में आपने सर्ड के बारे में पढ़ा था। सर्ड क्या है? एक स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है। शर्त ये है कि उस स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो रैशनल हो और ओवरऑल जो आंसर है वो इरेशनल आ जाए। ठीक है। तो ये सर्ड की डेफिनेशन सर्ड की मैंने डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है जो लास्ट लेक्चर में हुई थी कि इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंड कहते हैं और ये जो ऊपर स्क्वायर रूट बना हुआ है इसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल शुड बी इरेशनल, और जो अंदर रेडिकेंड आ रहा है उसके बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है दिस इज रेडिकेंड और ये रैशनल होना चाहिए। ठीक है। और ओवरऑल आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? इरेशनल आना चाहिए। तो इन चीजों को मजीद देखते हैं। क्या ये हमारे पास 5 जो है ये सर्ड है? ठीक है। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ, यहां पर क्यूब रूट ऑफ 15 ये भी सर्ड है। लेकिन हमारे पास अगर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये होल नंबर में आ जाता है, तो होल नंबर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं और रैशनल नंबर सर्ड नहीं होता। इसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू होती है 2.7 एंड सो ऑन, तो जो वैल्यू चलती जाए पॉइंट के बाद वो इरेशनल होती है और इरेशनल होने की वजह से वो सर्ड नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ पाई ये भी सर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर आ रहा है दिस नंबर शुड बी रैशनल। यहाँ पे रैशनल है, यहाँ रैशनल है, यहाँ भी रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर रैशनल नहीं है, यहाँ भी इरेशनल है, रैशनल नहीं है। सो कम टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखा जाए, आपको आपके पास है, इसको तो वाइट किया है और आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 81/16 होल पावर -3/4। अब सबसे पहली बात यह है कि 81 जो होता है वो 3 रेस पावर 4 होता है। कैसे 3 रेस पावर 4 होता है? यहाँ पे आप सॉल्व करें। 81, 3 2 टाइम्स 6, 21 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। ये देखें 1 2 3 4, तो 3 4 टाइम्स हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 3 रेस पावर 4। ठीक है। इसी तरह 16 जो होता है वो 2 रेस पावर 4 होता है। इक्वल का साइन -3/4। अब दोनों नंबर्स की, 3 की भी और 2 की भी पावर 4 है, तो हम इसको होल पावर लिख लेते हैं। 3/2 और होल पावर 4, और यहां पर ऑलरेडी जो पावर थी वो थी -3/4 है। अब ये 4 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हम इस 4 को फोर्थ रूट से कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज 3/2 होल पावर -3। ठीक है। अगर हम इसको लिख लें 2/3 होल पावर 3, तो ये मेरे पास पावर जो है प्लस हो जाएगी। जब आप इसको इन्वर्स करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं नंबर का, तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब 2 की पावर 3 जो है वो किसकी इक्वल होती है? 8। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3 इट्स मीन 27। दैट इज आंसर। Okay students, this is the third part of this question too. 0.027 होल पावर -1/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर पॉइंट को खत्म करेंगे तो पॉइंट की नीचे जो है 1 लिखेंगे और 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोस लिखेंगे और न्यूमिनेटर में आपके पास 27 रह जाएगा -1/3 होल पावर। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें 27 जो होता है वो 3 क्यूब होता है, 3 की पावर 3 होता है। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास 1000 जो है वो 10 रेस पावर 3 होता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखें 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
इट इज 27। 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। इस तरह 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाता है। सो आप देखें 3 एंड 10 दोनों की पावर होल पावर 3 है, सो यू कैन राइट 3/10 होल पावर 3, एंड ऑलरेडी पावर है 1/3। आप देखें कि यहां पर ये क्यूब क्यूब रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ओके, अब 3 की पावर क्या आ रही है, 3/10 होल पावर -1। सो नाउ यू कैन राइट, अगर पावर को प्लस करना है तो यू कैन राइट 10/3। अगर आप इसको इनवर्स कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सी हियर, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट है ये बेसिकली पार्ट नंबर 4 है। ओके, पार्ट नंबर 4, और यहाँ पर 7th रूट है। ठीक है, तो दिस बेसिकली इट इज अ सर्ड, और अब इस हमने इस सर्ड को सॉल्व करना है। सी हमारे पास सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये नंबर जब आ रहे होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो इनकी पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सेम नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो डिवीजन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अगर होल पावर मैं लिख लेता हूँ 1/7। ओके, और यहाँ पर x की पावर अगर आप देखें इट्स 14, और y की पावर जो है 21 पहले से है, 21 -14, और z की जो पावर आएगी वो आ जाएगी 35 -7। ओके, तो जब बेस सेम, इन डिवीजन बेस सेम पावर विल सब्ट्रैक्ट, ये रूल है a की पावर 2 है, लेट्स सपोज यहाँ पर a की पावर जो है 1 है, सो यू कैन राइट a की पावर 2 -1, तो इट इज a पावर 1। तो ये बेस है, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में, ये रूल है। अब यहां देखें कि हमारे पास आ गए x की पावर 14, y की पावर 7, और z की पावर आ गई 28, और होल पावर क्या आ गया 1/7। आप देखें इट्स 7th रूट, तो ये सबके लिए इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं और सबको कॉमन करके भी ले सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम सबके लिए इंडिविजुअली ले लें ताकि आपको पता चल सके कि ये भी एक रूल होता है, 1/7 और z की पावर 28 होल पावर 1/7। अब यहां पर आप कटिंग कर सकते हैं, 7 2s आर, ये 7 1/7 से कैंसिल, 7 4s आर। ठीक है, सो आंसर इज, मैं यहां लिख देता हूं x पावर 2, ठीक है, और y की पावर 1, और जो कि लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, और z पावर 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस एंड चैनल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।